अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी और बहुत सिंपल मसालों से बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए, मैंने ले लिया बूम का गोश्त, ठीक है। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए मैंने, और ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी ले ली हैं मैंने। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साबुत मसाले इसमें से क्या क्या जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के हमने सौंफ ले लिया है, 2 बड़ी वाली इलायची ले ली है, 1 बादियान का फूल, 1 जावित्री का फूल, और ये छोटा सा टुकड़ा 1 जायफल का ले लिया है। 3 हमने ले लिए हैं छोटी इलायची, और चंद काली मिर्च ले ली है, चंद लौंग ले लिए। अच्छा, 1 टीस्पून हमने ले लिया है काला ज़ीरा, और 1 टीस्पून हमने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। साथ में हमने ले लिए है प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो डायरेक्टली आप अपने बीफ को फ्राई कर लें। लेकिन मैं डालती हूँ प्याज, तो मैं प्याज फ्राई करने के बाद बीफ डालूँगी। अदरक लहसुन ले लिया, और साथ में मसाले जैसे जैसे डालती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। अच्छा जी, हमने यहाँ बड़ा पतीला ले लिया, उसमें ऑयल ले लिया तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। उसमें ये प्याज शामिल करेंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अच्छा, जब तक हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो रहा है, तब तक हम अपने मसाले, जो साबुत मसाले हैं, उनको पीस लेंगे। अच्छा, इन मसालों में मैंने 1 दालचीनी की स्टिक भी डाली है, ठीक है। ये स्टिक भी शामिल होगी दालचीनी की। चलिए, जब तक ये प्याज ना होते तब तक हम अपने मसाले पीस लेते हैं। ओके जी, हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे, बहुत एहतियात से, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त को, तब तक जब तक इसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, जिसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल में, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे, और इस अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह से भून देंगे। ओके जी, हमने इसको अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में 1 टीस्पून भर के हम ले लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हम भर के ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, सूखा धनिया, ½ टीस्पून इसमें हल्दी ले लेंगे, और भर के 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम इसके साथ भून लेंगे अच्छे से। 2-3 मिनट भूनेंगे, 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने जो निहारी का मसाला बना के रखा है, पीस के रखा है, अब ये हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे से। ओके जी, देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है उस मसाले के साथ भी। अब बहुत अच्छी निहारी की खुशबू भी आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन 2 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, ठीक है। ओके जी, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये पक जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे बाद। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। फिर जब ये डन हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, इसको पकते हुए तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं। मैंने अभी चूल्हा बंद किया ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए, ठीक है। हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है अच्छे से, ठीक है। हमारा गोश्त जिस तरह हमें चाहिए वैसा बिल्कुल गल चुका है हमारा गोश्त। और बस मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया था ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए, ताकि हम इसकी तरी निकाल दें, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने आटा ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आटा लिया। अब इसको भी मैं घोल लेती हूँ, आटे को भी, और इसकी तरी भी निकाल लेती हूँ, फिर आपके पास आते हैं।
अच्छा जी, ये देखें ये अच्छे से इसको बॉईल भी आ गया दोबारा से। मैंने इसकी तरी निकाल दी थी, सारी अलग कर दी थी, और मैंने ये आटा भी घोल लिया है। ठीक है, अब इसको आराम आराम से इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बस हमें जितना थिक करना है हम उतना ही इसको आटा डाल के थिक करेंगे। बस ये हो गई है थिक इतनी। अब ये थोड़ी सी पक के और थिक हो जाएगी। ठीक है, बस इसको हम तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे ताकि आटा भी पक जाए बीच में। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, ये देखें ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है निहारी हमारी। अब हम चूल्हा बंद करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया और साथ में जो इसके लवाजमात होते हैं वो भी हमने रेडी कर दिए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है निहारी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।